तो नेक्स्ट है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पिछले वीडियो में जो है आप लोग को हम बताए थे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिए थे और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ जो है हम लोग एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किए थे, जो 15th ग्रुप के एलिमेंट जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसके साथ जो है हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, वो भी किस ग्रुप के? ऑफ कोर्स 13th ग्रुप के। और 13th ग्रुप के जिसके ट्राईवैलेंट का मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो। ये जो 13th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जैसे एल्युमिनियम होते हैं, इंडियम होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब जो है हम लोग मिक्स करेंगे किसके साथ? ऑफ कोर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, वो भी प्योर होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के साथ जो है हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग नाम भी दिए थे कि अगर इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डोपिंग। तो बेसिकली हम अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवैलेंट डोपिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पी टाइप और एन टाइप जो होते हैं वो डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं। अब होता क्या है कि समझिएगा कि अगर हम इसके साथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, और वो भी हम आपको बताए थे कि 10⁴ सिलिकॉन एटम के अंदर, सिलिकॉन एटम के अंदर जो है प्योर में हमारा सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। तो सिलिकॉन एटम के अंदर जो है 10⁴ सिलिकॉन एटम के अंदर अगर हम एक एल्युमिनियम का एटम मिक्स करेंगे, एक एल्युमिनियम का एटम, ठीक है, एक एल्युमिनियम का एटम, तो हमको पता है कि सिलिकॉन जो है वो नियर बाई एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन जो है वो नियर बाई एटम के साथ जो है ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। सिलिकॉन जो है वो अपने नियर बाई एटम के साथ कैसे बॉन्ड बना के रखता है? ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखता है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम ऐसे एक एल्युमिनियम एटम मिक्स करेंगे तो ये जो सिलिकॉन है वो हट जाएगा और यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा? एल्युमिनियम। मान लीजिए इसके साथ एक एल्युमिनियम एटम ऐड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम एल्युमिनियम एटम ऐड किए तो एल्युमिनियम के पास होते हैं आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिलिकॉन के 3 बॉन्ड बनाने में कम आ जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन लेके चला जाएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा, मैंने एक होल बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे खाली बच जाएगा, यहाँ पर मतलब होल बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो 3 ठो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना लिया एल्यूमिनियम सिलिकॉन के एटम के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उस सिलिकॉन लेके भाग गया एटम, तो एक होल बच गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो सॉरी एल्यूमिनियम के जो आउटर मोस्ट होते हैं उसके अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन को चाहिए भरने के लिए 4। तो 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है इसको भर पाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे खाली रह जाएगा, होल बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो होल की संख्या होती है वो क्या होती है? होल की संख्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। इसमें जो है कितने होल्स क्रिएट होंगे? तो जितने हम एल्युमिनियम के एटम मिक्स करेंगे उतना ही होल्स क्रिएट होंगे। तो ऐसा नहीं कि इसमें जो है 2 से 4 होल क्रिएट होगा। इसमें हम 10⁴ सिलिकॉन एटम के अंदर लगभग एक एल्युमिनियम एटम मिक्स किए हैं, तो लगभग एक एल्युमिनियम एक होल क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है 10⁴ सिलिकॉन एटम के अंदर एक होल क्रिएट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें होल की संख्या बहुत ही क्या होगा? ज़्यादा। इस बात को पहले लिखिए कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम एडेड, ठीक है ना, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो होल की जो संख्या होगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने हम एल्युमिनियम एटम ऐड किए हैं, और जितनी ज़्यादा एल्युमिनियम एटम ऐड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन होल खाली बच जाएगा, माने होल्स क्रिएट होंगे। तो इसमें जो होल की संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और होल की संख्या क्या होती है? ज़्यादा।
तो नंबर ऑफ होल इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा कि बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थर्मल एजिटेशन के कारण घूमते भी रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सिलिकॉन एटम है, ऐसे सिलिकॉन एटम है ऐसे, ठीक है, एल्युमिनियम है ऐसे, ये होल से हमारा क्रिएट हुआ, ये हमारा ऐसे सिलिकॉन एटम है, ऐसे सिलिकॉन एटम है ऐसे। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज़्यादा हो तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। थर्मल एजिटेशन के कारण सिलिकॉन का एक बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, होल्स क्रिएट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है होल्स को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अगर होल्स भर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो और कम हो जाएगी रिकॉम्बिनेशन के कारण। ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में पहुँचे हैं तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स को क्या कर देंगे, भर देंगे। इलेक्ट्रॉन जो है होल्स को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल्स के भर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि होल्स की संख्या तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होल्स की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम होल्स के साथ एल्युमिनियम के एटम मिक्स किए हैं और एल्युमिनियम जो है एक होल क्रिएट कर रहा है, एक एल्युमिनियम का एटम एक होल क्रिएट कर रहा है। तो लगभग 10 के पावर 4 सिलिकॉन एटम ऐड किए हैं तो उसके अंदर जो है एल्युमिनियम एटम की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ। एल्युमिनियम एटम की संख्या बहुत ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स होल की संख्या बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसे तो है वो होल्स को अगर भर भी देगा इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो थर्मल एजिटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन उठेंगे, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो फिर से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है आएंगे और फिर से होल्स को क्या कर देंगे, इसे भर देंगे। तो होल्स के भरने से जो है इलेक्ट्रॉन, होल्स के भरने से होल्स की संख्या उतनी ज़्यादा कम नहीं होगी क्योंकि होल्स की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर होल की संख्या जो है, होल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बैंड डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पर होता है हमारा ऐसे कंडक्शन बैंड और यहाँ पर होता है हमारा बैलेंस बैंड, ठीक है। ये हमारा सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन एटम है और टेम्परेचर 0 केल्विन से क्या है, ज़्यादा। अब हमको पता है कि यहाँ पर एक सिलिकॉन एल्युमिनियम का एटम है और एल्युमिनियम का एटम जो है वो होल्स क्रिएट कर रहा है। उस एल्युमिनियम के एटम के पास क्या है, एक होल्स है। तो होल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वो चाह रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो वो जो होल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग कौन से आ जाते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा जो वैलेंस बैंड के नज़दीक होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ये होता क्या है समझिएगा। जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड होते हैं। थर्मल एजिटेशन के कारण अगर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, एक्सेप्ट करता है ये। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है ये होल्स को क्या करते हैं, भर देते हैं। ऐसे होल्स है, एल्युमिनियम वाले जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐसे भर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बैलेंस बैंड से उठ के भर देंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पर ऐसे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, होल्स। तो होल की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करने के लिए इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और ये जो एनर्जी लेवल है उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ये जो एल्युमिनियम का एटम मिक्स किया है उसमें होल क्रिएट किया है, होल को भरने के लिए क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, ठीक है ना। ऐसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो होल की संख्या होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, किससे, होल की संख्या मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर भी जो है मास सेक्शन लॉ वैलिड है हमारा कि नंबर ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू NI का स्क्वायर। NI आपको पहले से ही पता है, पिछले टॉपिक में बताए थे, इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी हो गया, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। चलिए एक सवाल करते हैं इस पर। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या शुरुआत में बराबर होगी क्योंकि प्योर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और दिया हुआ 10⁸ मीटर पर मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक पी टाइप डोपिंग करते हैं। पी टाइप क्या करते हैं, इसमें हम डोपिंग, पी टाइप हम इसमें डोपिंग करते हैं, मैंने इस पर एक एल्युमिनियम मान लेते हैं मिक्स किए। एल्युमिनियम जैसे ही मिक्स किए तो यहाँ पे सवाल में दे रहा है कि नंबर ऑफ होल की संख्या जो है नया वो हो गई 10⁻²।
12 होगी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, डोपिंग करने से। तो बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो जाएगी, ये बताना है। तो बता देंगे। यहाँ पे कौन सा दिक्कत है, यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ यूज करेंगे अगर हम, तो एन ई इंटू एन एच बराबर क्या होता है, एन आई का स्क्वायर। तो बाद में भी वही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा। तो शुरुआत में एन ई डैश कितना है, आप बोलिएगा एन ई डैश जो है वो नहीं पता है हमको, लेकिन एन एच डैश पता है। कितना है, एन एच डैश है 10⁻12 बराबर एन आई डैश, एन आई कितना है 10⁸, उसका उसका 10⁸ का होल स्क्वायर। तो 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा शायद, यस। तो 10⁻16, क्योंकि एन आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई होता है, एन आई, ठीक है। तो 10⁸ दिया हुआ है, तो 10⁻16 हो जाएगा, ये 4 बार में कट कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 10 का पावर कितना, 4। आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 10,000 गुना कम हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 10,000 गुना कम हो गया, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 का पावर 8 था। इलेक्ट्रॉन 10,000 टाइम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, 10 टाइम्स डिक्रीज कर गई, कम हो गई। समझ गए ना, समझ गए होंगे कि 10,000 टाइम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या गई, कम हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो होल की संख्या है वो यहाँ पर 10,000 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया, टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ अगर हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो 10,000 टाइम्स जो है उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही है, होल की संख्या यहाँ पे बढ़ जा रही है, 10,000 टाइम्स होल की संख्या बढ़ जा रही है। तो अब बताइए कि ऑफकोर्स कंडक्टिविटी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम आपको पहले से ही बोले थे कि सेमी कंडक्टर जो है उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें या उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दें या उसको हीट कर दें, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग 20,000 जो है 20,000 10,000 टाइम्स जो है हम उसका क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।